एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? क्वालिफिकेशंस हैं वो डिग्रीज, वो सर्टिफिकेट्स या वो ग्रेड्स जो एक बच्चा स्कूल के एक पर्टिकुलर करिकुलम को अडॉप्ट करता है, उसके एग्जाम्स लेता है। एजुकेशन है जी वो तरबियत, जो आप बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, जो बच्चे की आप मेंटल वेलबींग का ख्याल करते हैं, जो आप बच्चे को फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कितने टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त? 6 से 7 तो जरूर हैं। क्या ये जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स हैं इनके ऊपर सिर्फ एलीट क्लास का या हाई क्लास का राइट है? फिर जब वो सिस्टम्स डिवाइज हुए तो मैंने कहा चलो शुक्र है हमारी लोअर मिडिल क्लास की भी सुनी गई। तो जब उनके बच्चे इन सिस्टम्स के बीच में आते हैं तो देखो हेड ऑफिस तो एक ही है। वो हेड ऑफिस इतनी ऑनेस्टी के साथ उनके करिकुलम के ऊपर मेहनत करता है, उनके हेड्स अलग हैं, उनकी टीम्स अलग हैं, ताकि डेडिकेशन में कोई डिफरेंस जो है वो ना आए। अच्छा, आप माहिर तालीम हैं, बिल्कुल ऐसे। आपकी शख्सियत की कई जहात हैं, लेकिन आज हम आज के प्रोग्राम में तालीम पे बात करते हैं। एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? सुमरो, अगर तो हम जेनेरिक बात करें, जिस तरह से आज आपको तालीम दिखाई दे रही है, तो उसके हिसाब से तो ओनली क्वालिफिकेशंस या डिग्री उसका नाम तालीम रख दिया गया, जबकि तालीम के सही माने हैं कि आपने एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसमें तालीम और तरबियत का एक कॉम्बिनेशन आप रेडी करेंगे, और वो जो कॉम्बिनेशन आप तैयार करेंगे वो कहलाएगी तालीम। दैट इज एजुकेशन। ठीक है। नाउ एजुकेशन is not only education, but it's of course the need of time. According to the needs of time, you have to define the qualifications which can be combined with education, and that basically comes out as the education system. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा शुरू में ही सुनने वालों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको एलैबोरेट कर देते हैं। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, और मैं चाहती हूँ कि ये सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए, क्योंकि क्वालिफिकेशंस हैं वो डिग्रीज, वो सर्टिफिकेट्स या वो ग्रेड्स जो एक बच्चा स्कूल के एक पर्टिकुलर करिकुलम को अडॉप्ट करता है, उसके एग्जाम्स लेता है, और एग्जाम्स लेने के बाद वो क्वालिफाई कर जाता है फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, जैसे 8th ग्रेड के बच्चे ने मैट्रिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, ओ लेवल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, या आईबी के लिए क्वालिफाई कर लिया, और इसी तरह फिर वाइस वर्सा आगे जाके मेडिकल फील्ड के लिए या इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो जो ये वाले सिस्टम है ये तो हो गई क्वालिफिकेशंस। नाउ the main purpose of bringing in the education system was to basically educate humans. तो education क्या है? education है जी वो तरबियत, जो आप बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, जो बच्चे की आप मेंटल वेलबींग का ख्याल करते हैं, जो आप बच्चे को फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सादा कर दूं, अगर कर दीजिए। जो मैं समझा हूँ वो ये है कि एक शख्स के पास एक पीस ऑफ पेपर है जिस पर लिखा हुआ है कि उसने डॉक्टरेट किया है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये इस काम के अंदर माहिर है, ये इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये डॉक्टर है, ये फिजिसिस्ट है, या फिर ये एस्ट्रोनॉमिस्ट है, या कुछ भी किसी फील्ड के। अब हमें पता चल गया उस पीस ऑफ पेपर से कि इसके पास कितनी महारत है, लेकिन दूसरी तरफ ये डिफाइन नहीं करता वो उसकी तरबियत और शख्सियत है, क्योंकि वो मुआशरे के इंसानों के लिए कितना मुफीद है और वहां पे किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारा है। सबसे पहले तो अपने लिए कितना मुफीद है। ठीक है, क्या उसने अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिकग्निशन की है? सुमरो, जिस तरह आप ये प्रोग्राम करते हो, मैं भी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड जब करी होती हूँ, तो इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज मेरे सामने आके बैठती हैं, और जब मैं उन्हें कभी ये क्वेश्चन करती हूँ कि सर और मैम, हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ, एंड यू नो दे आर एट अ लॉस, दे डोंट नो हाउ टू डिफाइन। सो एजुकेशन ने उनको वो कागज जिसका भी आपने जिक्र किया वो तो दे दिया, लेकिन उनको खुदी की पहचान ही नहीं करवाई। मतलब ये डिग्री है, ये पीस ऑफ पेपर है अल्ताफ सुमरो का, उसकी एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट्स हैं, या गुलसाना मंशा का है, या किसी भी शख्स का है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। चलो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं। आपके कागज ने बताया कि आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपकी एजुकेशन ये बताएगी कि आप इंसान कितने अच्छे हैं।
यस, ठीक है। बस। आप माशरे में किस तरह से रहे हैं? आप लोगों की राय आपके बारे में क्या है? लोगों की राय भी आपके बारे में हम्म, क्या है? आप लोगों के साथ किस तरह हम्म, मतलब एक डॉक्टर हम्म, को अगर यही नहीं पता कि मैंने अपने पेशेंट के साथ कि, किस हद तक इंसानियत के दर्जे पे जाना है। एक डॉक्टर एक बाप भी होता है, बेटा भी होता है, होता है, बिल्कुल। वो खामन भी होता है, यस। ठीक है। वो एक स्टोर से ग्रोसरी लेने के लिए भी जाता है, ग्राहक वो भी है सारी वो। ये हाँ, बिल्कुल वो हाँ, बिजनेसमैन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता तो है, वो बिल्कुल, सारी तमाम तर शोबाजात के साथ हाँ, मुंसलिक भी होता है। बिल्कुल। लेकिन हम देखते नहीं है कि इसकी अदम मौजूदगी है, इन तमाम पहलुओं की, शख्सियत यस, के ये तमाम यस। फीचर्स हैं, वो वैनिश्ड आउट या लेफ्ट आउट फील होते हैं। हाँ। सिर्फ वो पीस ऑफ पेपर जो है वो आइडेंटिटी बन जाता है। हाँ, वो एक थोड़ी-सी लाइटर नोट के ऊपर बात हम्म, करती हूँ। हम्म, वो हमारे एक जानने वाले थे, तो वो पुलिस के बीच में भर्ती हुए थे। हम्म, तो वो जब घर आते थे ना, तो वो घर में ही उनका वही स्टर्न सा एटीट्यूड, तो हम कहते थे कि यार घर को तो थाना ना हाँ, बनाओ। घर को थाना ना बनाओ। सो यू हम्म, सी वेयर इट हम्म, ऑल लाइज कि हम्म, आप अपने घर के बीच में आके किस हम्म, तरह से आपके बिहेवियर्स, हम्म, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, हम्म, आपकी डीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर ह्यूमंस हम्म, कैसी हैं। हम्म। डॉक्टर तो आप हैं, डीआईजी तो आप हैं, अच्छा, एक यूनिफॉर्म तो हमने आपने पहना हुआ है। पॉइंट आउट कर लिया, हम्म, एक बर्निंग पॉइंट हमने ढूंढ लिया अच्छा। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कि जो क्वालिफिकेशन है वो तो एग्जिस्ट कर रही है बड़े वो हाई एग्जिस्ट ग्रेड्स कर, के ऊपर, बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ से हमारे लोग किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जाते हैं हाँ, या फॉरेन में जाते हैं, डिग्री उनके पास बड़ी अच्छी होती है, यस, ग्रेड्स बड़े अच्छे होते हैं, बट वहां यस, पे पता चलता है कि उनकी मॉरल और एथिकल वैल्यू की अपब्रिंगिंग जो है ना वो इतनी स्ट्रांग या फर्म नहीं है। हाँ, वहां जाके पकड़े होते हैं कि जी ये जो है ना वो कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों के अंदर वो मुलविस हैं, मुलविस पाए गए हैं, और बिल्कुल, डिग्रीज उनके पास बड़ी अच्छी बहुत होती, अच्छे। नंबर्स बहुत अच्छे। अ, यानी एक पॉइंट हमने ये हाँ, यहाँ पे हम्म, तलाश शुरू कर में लिया, कर लिया। अच्छा, बिल्कुल। आगे चलते हैं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर कितने टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त? 6 से 7 तो जरूर हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो पाकिस्तान जो का ज्यादा डोमिनेंट जो है। डोमिनेंट है, हाँ, ठीक है, जो डोमिनेंट भी हाँ, हैं और प्रोमिनेंट भी हैं और पॉपुलर भी हैं। ठीक है, हम्म, एक तो आपका अपना पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड, जो आपको मेट्रिकुलेशन, हम्म, इंटरमीडिएट एंड देन हम्म, ग्रेजुएशन की हम्म, डिग्री ऑफर ठीक है, करता है और मास्टर्स की भी। ठीक है, एक तो ये हो गया। हम्म, दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज कैम्ब्रिज, हम्म, जो आपको ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मोटेसरी ईयर, से शुरू होता है। हाँ जी, हम्म, बिल्कुल, हम्म, किंडरगार्टन टू ईयर 12, हम्म, वो हो गया। हम्म, फिर एक और जो सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज द अमेरिकन सिस्टम। हम्म, कैम्ब्रिज इज ब्रिटिश, हम्म, ठीक है, और IB इज हम्म, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट हम्म, एंड दिस इज अमेरिकन, हम्म। राइट। ये जो ये भी अमेरिकन लाइसियम है ये सारे नो नो नो, हाँ, ये तो अच्छा, स्कूल्स के नाम है, ओके, ये स्कूल्स के नाम है। ठीक है, और IB हम्म, एक सिस्टम है, हम्म, बोर्ड है जो हम्म, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये टोटल एग्जामिनेशन उसके ऊपर प्रोजेक्ट बेस्ड हम्म, सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, हम्म, 3-4 साल हो गए हम्म, जो लॉन्च हुआ एडिक्सल पियर्सन, हम्म, बल्कि इससे भी ज्यादा हो गया। हम्म, ठीक है, एडिक्सल पियर्सन आ गया हम्म, जिसने थोड़ा सा शिफ्ट लिया फ्रॉम बुक्स टू हम्म, लैपटॉप्स। ठीक है, तो बच्चे लैपटॉप्स डिजिटाइजेशन को थोड़ा सा हम्म, अडॉप्ट करते हैं और उसके थ्रू फिर हम्म। अपनी एजुकेशन को ये कंटिन्यू इसका नाम करते हैं। दोबारा बताइएगा, कौन सा? एडिक्सल पियर्सन, ठीक है, उस एडिक्सल पियर्सन। एडिक्सल पियर्सन, हम्म, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 9 दिसंबर 2024 को हम्म, एक वाहिद एजुकेशन बोर्ड था जो पाकिस्तान के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एंड दैट हम्म, वाज द ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम। हम्म, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन नेटवर्क ने पाकिस्तान में लॉन्च किया हम्म, स्काजा। हम्म, ठीक है, स्काजा इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन बोर्ड, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वेन के नाम से, ठीक है, और उसको भी 3 से 4 वेल रिकग्नाइज्ड हम्म, स्कूल्स ने, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ने उस प्रोग्राम को उठा लिया, ठीक है, और वो ये जनवरी में स्टार्ट भी हो ओके, जाएगा। इसके अलावा जो एग्जिस्ट करते हैं रिलीजियस स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो जो करिकुलम फॉलो करते हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस और हम मदारिस की फिक बात के कर रहे हैं। हाँ, मदारिस की बात अच्छा, कर रहे हैं। मदारिस के अंदर भी ठीक है, अशरफुल मदारिस एक अलग यस, बोर्ड है, अलग बोर्ड है, वफाकुल मदारिस एक अलग अलग बोर्ड बोर्ड है, अच्छा, मतलब इसमें हम ब्रांचेस हैं रिलीजियस इनकी। एजुकेशनल सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें जो मिशनरी इदारे हैं
सारे वो भी एग्जिस्ट करते हैं उसमें। सेंट पेट्रिक है, कैथोलिक है, कॉन्वेंट है, ये सारे भी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अगर हम पास्ट लाहौर में कैथीड्रल है, कैथीड्रल, कसूर में सेंट जोसेफ है, हाँ ये सारे डिफरेंट मिशनरी हाँ बिल्कुल, इदारे हैं। क्वीन मैरी यस, हाँ ठीक। अच्छा ये मिशनरी हैं। तो अब अगर हम इनको देखें, इन सारे एजुकेशनल सिस्टम को देखें, तो जो डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे एजुकेट हो रही हैं, पढ़ रही हैं, हम किसी को बुरा या अच्छा कंसीडर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कि वहां से एजुकेट होके जो लोग निकलेंगे उनका माइंडसेट कैसा होगा, और वो एग्जैक्टली क्या हम खुद अपने हाथों से पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए क्लासेस नहीं क्रिएट कर रहे? क्लासिफिकेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन से भी ज्यादा अगर मैं एक वर्ड यूज करूं व्हिच इज गोइंग टू बी एक्यूरेटली डिफाइनिंग दिस सिस्टम, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। ओह यस, discrimination and classification in the education system, within the education system, right? elite class के लिए और education system है, फिर high class के लिए और है, ठीक है। मैं स्कूल का नाम लिए बगैर अगर मैं बात करूं, जी करें जरूर, ठीक है, अगर स्कूल का नाम लिए बगैर तो उस स्कूल सिस्टम की एलीट क्लास एक सिस्टम में आती है, वहां पे मैं नहीं जा सकती थी, ठीक है। फिर हाई क्लास के अंदर मेरा वाला सिस्टम आ रहा था, अच्छा आप भी नहीं जा सकती थी, जाहिर बात है। उसके लिए उनको फॉरेन क्वालिफाइड टीचर्स रिक्वायर्ड थे। ओके अच्छा, उनके वहां पे अगर आप काम करना चाहते हैं, उनके लिए टीचर्स ही उनको फॉरेन क्वालिफाइड चाहिए, ठीक है, और उनकी मैनेजमेंट फॉरेनर्स के हाथ में है, ठीक है। फिर उसके बाद हाई क्लास के लिए एक सिस्टम उसी स्कूल के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, एक ही हेड ऑफिस के बीच में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो हायर मिडिल क्लास है उसके लिए एक सिस्टम, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि नीचे वालों से भी हम ही पैसा कमाते हैं, yes. फिर लोअर मिडिल क्लास के लिए एक, और जो बिल्कुल लोअर क्लास है उसके लिए एक सिस्टम है। अच्छा ये एक ही सिस्टम के अंदर 6 क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने सोच समझ के की है। देखो उसका एक फायदा भी है सुमरो, जो जिसको देखो, मैं चीजों को पहले पॉजिटिव देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। अब मैंने और आपने डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड तो यूज कर दिया, ठीक है, लेकिन चूंकि मैं खुद उस स्कूल सिस्टम का हिस्सा रही और 5-6 साल रही, नॉट फॉर अ फ्यू मंथ्स और अ ईयर, नो, आई रिमेन देयर फॉर अराउंड रफली 5 years, राइट। मैं जब वहां ये देखती थी तो मैं वहां बैठ के ये सोचती थी कि क्या ये जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स हैं, इनके ऊपर सिर्फ एलीट क्लास का या हाई क्लास का राइट है? फिर जब वो सिस्टम्स डिवाइस हुए तो मैंने कहा चलो शुक्र है हमारी लोअर मिडिल क्लास की भी सुनी गई, मिडिल क्लास की भी सुनी गई, और लोअर क्लास की भी सुनी गई। तो जब उनके बच्चे इन सिस्टम्स के बीच में आते हैं तो देखो हेड ऑफिस तो एक ही है, और वो हेड ऑफिस इतनी ऑनेस्टी के साथ उनके करिकुलम के ऊपर मेहनत करता है, उनके हेड्स अलग हैं, उनकी टीम्स अलग हैं, ताकि डेडिकेशन में कोई डिफरेंस जो है वो ना आए। अब तुम कैसे, अब फिर आप कहेंगे कि मिस गुलसाना फिर आपने डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड क्यों यूज किया?